प्रणाम सभी को। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लाले त्रिचा पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तुते गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। प्रणाम सभी को। आइए हम लोग पढ़ते हैं ठाकुर रामकृष्ण श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ़ रहे हैं हम लोग। परिचित 107 चल रहा है। इसका टॉपिक है गिरीश का शांत भाव, कली में शूद्र की भक्ति और मुक्ति। ठाकुर श्री रामकृष्ण थोड़ी देर भावाविष्ट हैं। गिरीश आदि भक्तगण सामने बैठे हैं। कुछ दिन पहले स्टार थिएटर में गिरीश ने अनेक बातें बताई थी। इस समय शांत भाव है श्री रामकृष्ण गिरीश के प्रति। मतलब ठाकुर गिरीश से कह रहे हैं तुम्हारा यह भाव बहुत अच्छा है, शांत भाव। माँ से इसलिए कहा था माँ उसे शांत कर दो, मुझे ऐसा वैसा ना कहे। तो गिरीश ठाकुर को कुछ ना कहे इसलिए ठाकुर ने माँ से कहा था कि इसे शांत भाव दे दो। गिरीश कहते हैं मास्टर से न जाने किसने मेरी जीभ को दबाकर पकड़ लिया है, मुझे बात करने नहीं दे रहा है। तो गिरीश को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हो गया है कि उनकी जीभ दबा दी गई है और उन्हें बात ही नहीं करने दी जा रही। अब श्री रामकृष्ण अभी भी भावमग्न है, अंतर्मुख, अंदर की तरफ उनका पूरा ध्यान है। बाहर के व्यक्ति वस्तु धीरे धीरे मानो सभी को भूलते जा रहे हैं। जरा स्वस्थ होकर मन को उतार रहे हैं, भक्तों को फिर देख रहे हैं। ठाकुर मास्टर से कहते हैं, उनको देखते हुए कहते हैं ये सब वहां पर है, दक्षिणेश्वर में जाते हैं तो जाएं, माँ सब कुछ जानती है। पड़ोसी बालक से कहते हैं क्यों जी, तुम क्या समझते हो मनुष्य का क्या कर्तव्य है। सब चुप हो जाते हैं। ठाकुर बोल रहे हैं मनुष्य का क्या कर्तव्य है, तो सारे चुप बैठे हैं। फिर कहते हैं क्या श्री राम कृष्ण कह रहे हैं कि ईश्वर की प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है। सारे चुप होकर ये सोच रहे हैं कि ठाकुर क्या ऐसा कह रहे हैं कि ईश्वर की प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है। फिर ठाकुर नारायण से कहते हैं, नारायण जो उनके शिष्य उनके पास उनसे बोलते हैं क्या तू पास होना नहीं चाहता। अरे सुन, जो पाश मुक्त हो जाता है वह शिव बन जाता है और जो पाश बद्ध रहता है वह जीव है। तो जो पाश मुक्त हो गया वह शिव है और जो पाश बद्ध है वह जीव है। श्री रामकृष्ण अभी भी भावमग्न है। मतलब ये सब जो वो कह रहे हैं वो भावमग्न वाली अवस्था में ही कहते जा रहे हैं। पास ही ग्लास में जल रखा था, उन्होंने उसका पान किया। वे अपने आप कह रहे हैं कहा भाव में तो मैंने जल पी लिया। अभी सायंकाल, फिर खुद से ही कह रहे हैं अच्छा मैं भावमग्न हूँ फिर भी मैंने जल पी लिया। फिर आगे का व्याख्यान हो रहा है। अभी सायंकाल नहीं हुआ। श्री रामकृष्ण गिरीश के भाई अतुल के साथ बातचीत कर रहे हैं। अतुल भक्तों के साथ सामने ही बैठे हैं। एक ब्राह्मण पड़ोसी भी बैठे हैं। अतुल हाई कोर्ट में वकील है। तो जो गिरीश जिनके बारे में ऊपर पढ़ा, जिनको शांत भाव दे दिया, उनके ही भाई हैं, उनसे बात कर रहे हैं और उनके साथ वो हाई कोर्ट में वकील हैं। अब ठाकुर अतुल से कहते हैं आप लोगों से यही कहता हूँ आप दोनों करें, संसार धर्म भी करें और जिससे भक्ति हो वह भी करें। तो वो अपने सारे भक्तों को ये कह रहे कि दोनों चीजें करो, संसार धर्म भी करो और भक्ति हो वो भी करो। ब्राह्मण जो पड़ोसी बैठे वो बोल रहे हैं क्या ब्राह्मण न होने पर मनुष्य सिद्ध होता है। ठाकुर कहते क्यों, कलयुग में शूद्र की भक्ति की कथाएं हैं, शबरी दयादास गुवल चंडाल ये सब है। तो ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है भक्ति के लिए, ब्राह्मण ना भी हो शूद्र भी, मतलब जाति धर्म का कोई भेद यहाँ पर नहीं है। नारायण हंसते हुए कहते ब्राह्मण शूद्र सब एक है। ब्राह्मण ब्राह्मण कहते क्या एक जन्म में होता है। ठाकुर कहते उनकी दया होने पर क्या नहीं होता, 1000 वर्ष के अंधकार पूर्ण कमरे में बत्ती लाने पर क्या थोड़ा थोड़ा करके अंधकार जाता है, एकदम रोशनी हो जाती है। तो जो ब्राह्मण है वो ये पूछ रहे हैं कि एक जन्म में मनुष्य जन्म सिद्ध हो जाएगा या भगवान की प्राप्ति हो जाएगी।
तो ठाकुर ने कहा अगर उनकी दया हो गई तो क्या नहीं हो सकता। अगर एक बहुत बड़ा अंधकार वाला कमरा है, बहुत बड़ा हॉल है, वहां पूरा अंधेरा छाया हुआ है, पर एक छोटा सा भी दिया जगाया तो वो पूरे में अंधकार उजाला कर देगा, एकदम से रोशनी हो जाएगी ना। ऐसा थोड़ी ना है कि थोड़ी थोड़ी करके रोशनी होगी। हम अतुल से कहते हैं, जो अतुल गिरीश के भाई बैठे हुए उनसे कहते हैं, तीव्र वैराग्य चाहिए, जैसी नंगी तलवार होती है ऐसा वैराग्य होने पर स्वजन काले सांप जैसे लगते हैं, घर कुआं सा प्रतीत होता है, और अंतर से व्याकुल होकर उन्हें पुकारना चाहिए, अंतर की पुकार वे अवश्य सुनेंगे। तो वैराग्य इतना तीव्र होना चाहिए, इतना तीव्र होना चाहिए कि जो आसपास के जो प्रियजन हैं, जो रिश्तेदार हैं, पति बच्चे, घर के जो भी लोग हैं, वो काले सांप जैसे लगने लगेंगे। मतलब काले सांप मतलब जिनसे दूर रहते हैं, जिनसे कोई अटैचमेंट नहीं हो सकता, जिनसे कोई भी दूसरा भाव उनके प्रति नहीं जागेगा, और घर कुआं सा प्रतीत होता है। तो घर भी ऐसा लगेगा जैसे कुआं है, इसमें डूब के हम मर जाएंगे, इतनी दूर हम भागेंगे। और फिर अंतर से व्याकुलता होनी चाहिए, ऐसी व्याकुलता से पुकारेंगे, अंतर की पुकार से, तो भगवान जरूर सुनेंगे। सब चुपचाप है। श्री रामकृष्ण ने जो कुछ कहा एकाग्र चित्त से सुनकर सभी उस पर चिंतन कर रहे हैं। अब जो ये सुना उसे सब लोग चिंतन कर रहे हैं। फिर ठाकुर बोल रहे हैं अतुल से, क्यों, वैसी दृढ़ता व्याकुलता नहीं होती? अतुल ने कहा, मन कहाँ ईश्वर में रह पाता है। अब जो अतुल है वो संसारिक है, वो बोल रहा है मन कहाँ ईश्वर में रह पाता है, थोड़ी देर तो रहा, फिर थोड़ी देर बाद भाग जाता है अपने इधर उधर के कार्यों में। तो ठाकुर बोलते हैं अभ्यास योग, प्रतिदिन उन्हें पुकारने का अभ्यास करना चाहिए, एक दिन में नहीं होता, रोज पुकारते पुकारते व्याकुलता आ जाएगी। तो व्याकुलता के लिए भी रोज अभ्यास करना पड़ेगा। एक दिन पुकार लो और सोचो कि वो आ जाए तो पॉसिबल नहीं है, एक समय पर। इसलिए नियमितता, निरंतरता और निश्चितता, इन तीनों चीजों को गुरुजी ने भी परम पूज्य गुरुदेव ने भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताया है कि नियमितता, हर दिन एक समय में बैठ के, एक अमाउंट में बैठकर, एक जगह में बैठकर अगर आप जप करते हैं तो उससे आपका अभ्यास प्रगाढ़ होता जाता है। रात दिन केवल विषय कर्म करने पर व्याकुलता कैसे आएगी? यदु मलिक शुरू शुरू में ईश्वर की बातें अच्छी तरह सुनता था, स्वयं भी कहता था, आजकल अब उतना नहीं कहता। रात दिन चापलूसों को लेकर बैठा रहता है, केवल विषय की बातें, संसार की बातें करता रहता है। सायंकाल हुआ, कमरे में बत्ती जलाई गई है। श्री रामकृष्ण देवताओं के नाम ले रहे हैं, गाना गा रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं हरि बोल हरि बोल हरि बोल, फिर राम राम राम, फिर नित्या लीलामयी, ओ माँ उपाय बता दे माँ, शरणागत शरणागत शरणागत। गिरीश को व्यस्त देखकर श्री रामकृष्ण थोड़ी कहते हैं घर जाना है, यही कह रहा है। तो जो तेज चंद्र बैठे थे वो कह रहे हैं कि घर जाना है, ऐसा मास्टर से कह रहे हैं। तो ठाकुर ने समझ के उन्हें पूछा क्या कह रहा है। तो ठाकुर ने कहा उनसे, मैं इन्हें इतना क्यों चाहता हूँ, ये निर्मल पात्र है, विषय बुद्धि प्रविष्ट नहीं हुई है। विषय बुद्धि रहने पर उपदेशों को धारण नहीं कर सकते। नए बर्तन में दूध रखा जा सकता है, दही के बर्तन में दूध रखने से खराब हो जाता है। जिस कटोरी में लहसुन घोला हो, उस कटोरी को चाहे 1000 बार धो डालो, लहसुन की गंध नहीं हो जाती है। तो अब अगला चैप्टर शुरू हो रहा है। तो इसके पहले ठाकुर ने यही कहा, जो तेज चंद्र जो पास में बैठे वो घर जाना चाहते हैं, और ठाकुर उनसे कह रहे हैं, मैं इन्हें इतना क्यों चाहता हूँ। वो घर जाना चाह रहे हैं, उसके लिए मैं इन्हें क्यों इतना चाह रहा हूँ, मतलब सोच रहे हैं मैं इतना क्यों चाहता हूँ इतना। फिर उनको ये आंसर मिलता है, ये निर्मल पात्र है। तो अब आप सब भी समझ लीजिए कि हम सबके लिए भी यही कह रहे हैं, क्योंकि हम सब ये स्वाध्याय सुन पा रहे हैं और ठाकुर की कोई बात सुन पा रहे हैं। अगर ठाकुर की कोई बात सुन रहे हैं या भगवान की कोई भी बात, भगवान का जब भी आप कर रहे हो, तो उसका अर्थ यही है कि भगवान हमसे बहुत प्यार करते हैं, और वो हमें बस यही कह रहे कि मैं तुम्हें चाहता इसलिए हूँ, और तुम्हें खींच इसलिए रहा हूँ कि तुम सब निर्मल पात्र हो, विषय बुद्धि प्रविष्ट नहीं हुई है, अभी इतनी प्रविष्ट नहीं हुई है। अगर लहसुन के पात्र में लहसुन, मतलब कोई लहसुन वाला कटोरा होगा तो उससे लहसुन हटाया नहीं जा सकता। अगर संसार में बहुत बुरी तरह रमे रहोगे तो उससे, वहां से बाहर निकलने में बहुत टाइम लगेगा। अभी तुम लोग थोड़े से कम हो, तो शायद तुम्हें इसलिए ज्यादा पुकार रहे हैं, ज्यादा बुलाते हैं भगवान। अगला इसका टॉपिक है, श्री रामकृष्ण को स्टार थिएटर में देखना, वृष केतु नाटक नरेंद्र आदि के साथ।
ठाकुर वृष केतु नाटक देखेंगे। तो जो गिरीश है वो नाटक वाले उसमें मतलब उनका रंगमंच है, वहां पे नाटक करवाते रहते हैं, तो वहीं पर गए होंगे ठाकुर और वृष केतु नाटक देखेंगे वीडन स्ट्रीट पर, वहां जहाँ बाद में मनोमोहन थिएटर हुआ, पहले वहां स्टार थिएटर था। श्री रामकृष्ण थिएटर में आकर बॉक्स में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे। मास्टर आदि भक्तगण पास ही बैठे। ठाकुर मास्टर से कहते हैं, नरेंद्र आया है क्या? नरेंद्र को पूछ रहे हैं, क्या वो आया है? मास्टर कहते हैं, जी हाँ। फिर अभिनय हो रहा है। कर्ण और पद्मावती ने आरी को दोनों ओर से पकड़कर वृषकेतु का बलिदान किया। कर्ण और पद्मावती ने आरी को दोनों ओर से पकड़कर वृषकेतु का बलिदान किया। पद्मावती ने रोते रोते मांस को पकाया। वृद्ध ब्राह्मण अतिथि आनंद मनाते हुए कर्ण से कह रहे हैं, अब आओ हम एक साथ बैठकर पका हुआ मांस खाएं। कर्ण कह रहे हैं, ये मुझसे न होगा, पुत्र का मांस खा न सकूंगा। एक भक्त ने सहानुभूति प्रकट करके धीरे से आर्तनाद किया। साथ ही ठाकुर ने भी दुख प्रकट किया। खेल समाप्त होने पर श्री रामकृष्ण रंगमंच के विश्राम गृह में आकर उपस्थित हुए। गिरीश, नरेंद्र आदि भक्तगण बैठे हैं। श्री रामकृष्ण कमरे में जाकर नरेंद्र के पास खड़े हुए और बोले, मैं आया हूँ। उसे कह रहे हैं, ये बाजा सुनकर मुझे आनंद हो रहा है। यहाँ पर दक्षिणेश्वर में शहनाई बजती थी, मैं भावमग्न हो जाता था। एक साधु मेरी स्थिति देखकर कहा करता, ये सब ब्रह्म ज्ञान के लक्षण है। कर रहे हैं। ठाकुर गिरीश से कहते हैं, ये तुम्हारा थिएटर है या तुम लोगों का? गिरीश कहते हैं, जी हम लोगों का। ठाकुर कहते हैं, हम लोगों का शब्द ही अच्छा है, मेरा कहना ठीक नहीं है। कोई कहता है मैं खुद आया हूँ। ये सब बातें हीन बुद्धि अहंकारी लोग कहते हैं। नरेंद्र, सभी कुछ थिएटर है। नरेंद्र कहते हैं, सभी कुछ थिएटर है। ठाकुर कहते हैं, हाँ हाँ ठीक, परंतु कहीं विद्या का खेल है, कहीं अविद्या का। नरेंद्र कहते, सभी विद्या के खेल हैं। ठाकुर कहते, हाँ हाँ, परंतु यह तो ब्रह्म ज्ञान से होता है। भक्ति और भक्त के लिए दोनों ही है, विद्या माया और अविद्या माया। तू जरा गाना गा। तो यहाँ पर यही बात हुई। पहले तो जो नाटक हुआ वृषकेतु का नाटक था, जिसमें पद्मावती ने अपने बेटे का ही बलिदान किया और उसी को पकाकर खिला रहे हैं, ये बात हो रही। तो सभी लोग दुखी होते हैं, ठाकुर भी दुखी होते हैं। फिर नरेंद्र आए हैं कि नहीं, ये उन्होंने पहले पूछा था। फिर नरेंद्र से जाकर बोल रहे, मैं आया हूँ, सबको बताते हैं। फिर बात हो रही थी, फिर गिरीश से कहते हैं, मतलब ये गिरीश की परीक्षा थी, उनसे बता, ये थिएटर तुम्हारा है या तुम लोगों का है? मतलब तेरा अकेले का है, कहीं ऐसा तो नहीं गिरीश में अहम भाव है, ये चेक कर रहे थे। तो उनसे पूछे, तुम्हारा है या तुम लोगों का है? तो गिरीश ने कहा, हम लोगों का। तो बोले, ये सही शब्द यूज किया। अगर मेरा कहता या सिर्फ मेरा अपना कहता तो कहीं ना कहीं तेरा अहम भाव हो जाता, तो वो नहीं कहना चाहिए। हीन बुद्धि अहंकारी लोग ही ऐसा कहते हैं। अब नरेंद्र मस्ती कर रहे हैं। नरेंद्र बोले, सब कुछ तो थिएटर ही है, सब कुछ थिएटर है। तो ठाकुर कहते हैं, हाँ बात तो सही है, सब थिएटर है, लेकिन कहीं विद्या का खेल है, कहीं अविद्या का खेल है। तो फिर नरेंद्र कहते, नहीं सारा ही विद्या का खेल है। तो ठाकुर बोलते हैं, हाँ वो उसके लिए जिसके अंदर ब्रह्म ज्ञान है, और जहाँ ब्रह्म ज्ञान नहीं है वहाँ विद्या और अविद्या दोनों ही है, तो दोनों में फर्क समझ में आ जाएगा। और जहाँ ब्रह्म ज्ञान है वहाँ सब कुछ वही है, सब कुछ मतलब भगवान ही हो जाएंगे। अविद्या भी भगवान हो गए और विद्या भी भगवान हो गए, तो वो उनको हो जाएगा। फिर नरेंद्र से गाना गाने कह रहे हैं। नरेंद्र गाना गाते हैं, उसका अर्थ क्या है वो सुनते हैं हम लोग। चिदानंद समुद्र के जल में प्रेमानंद की लहरें हैं, आहा महाभाव में रास लीला की क्या ही माधुरी है। नाना प्रकार के विलास आनंद प्रसंग, कितने ही नई नई भाव तरंगे नए नए रूप धारण कर डूब रही है, उठ रही है और तरह तरह के खेल कर रही है। महायोग में सभी एकाकार हो गए, देश काल की पृथकता तथा भेदों भेद मिट गए, और मेरी आशा पूर्ण हुई, मेरी सभी आकांक्षाएं मिट गई। अब हे मन, आनंद में मस्त होकर दोनों हाथ उठाकर हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। नरेंद्र जब गा रहे थे, महायोग में सब एकाकार हो गए। तो ठाकुर ने कहा, यह ब्रह्म ज्ञान से होता है। तू जो कह रहा था ना सभी विद्या है। नरेंद्र जब गाने लगे, हे मन, आनंद मस्त होकर दोनों हाथ उठाकर हरि हरि बोल, तो श्री राम कृष्ण ने नरेंद्र से कहा, इसे 2 बार और कह। गीत समाप्त होने पर भक्तों के साथ वार्तालाप करने लगे। गिरीश देवेंद्र गिरीश कहते हैं, देवेंद्र बाबू नहीं आए हैं, वे अभिमान करके रहते हैं, हमारे अंदर तो कुछ सार नहीं है, हम आकर क्या करेंगे? ठाकुर विस्मित होकर कहते,
कहाँ, पहले तो वे वैसी बातें नहीं करते थे। तो जो गिरीश है वो देवेंद्र बाबू के लिए कह रहे हैं कि वो नहीं आते, वो उन्हें अभिमान रहता है, और वो बोलते हैं हमारे अंदर तो कुछ सार ही नहीं है, हम क्यों कहें। तो ठाकुर फिर बोल रहे हैं, अरे नहीं, पहले तो वो ऐसे नहीं थे। अब आगे पढ़ते हैं। श्री रामकृष्ण जलपान कर रहे हैं, नरेंद्र को भी कुछ खाने को दिया। यतीन देव ठाकुर से कहते हैं, आप नरेंद्र खाओ कर रहे हैं, और हम लोग क्या कहीं से बहकर आए हैं। तो ठाकुर जब नरेंद्र उनके साथ रहते थे ना, तो हमेशा से नरेंद्र तू खा ले ऐसा लगे, नरेंद्र नरेंद्र खा ले ऐसा उनको नरेंद्र से एक अलग विशेष प्रेम उनका दिखता था। तो वही यतीन देव कह रहे हैं, तो आप यही कह रहे हो नरेंद्र खाओ, हम लोग कहीं बाहर से बहकर आए हुए हैं क्या, हमें क्यों नहीं बोलते खाने के लिए। यतीन को ठाकुर बहुत चाहते हैं, उनको भी बहुत चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र के लिए थोड़ा सा उनका उतावलापन हो जाता था। वे दक्षिणेश्वर में जाकर बीच बीच में दर्शन करते हैं, कभी कभी रात भी वहीं बिताते हैं। वह शोभा बाजार के राजाओं के घर का, राधाकांत देव के घर का लड़का है। ठाकुर नरेंद्र से हंसते हुए कहते हैं, देख यतीन तेरी ही बात कर रहा है। ठाकुर हंसते हंसते यतीन की टिट्टी पकड़कर प्यार करते हुए कहते हैं, वहां जाना, जाकर खाना, अर्थात दक्षिणेश्वर में जाना। ठाकुर फिर विवाह विभ्राट नाटक को अभिनय देखेंगे। बॉक्स में जाकर बैठे नौकरानी की बात सुनकर हंसने लगे। तो अब जब यमीन ने ऐसे शिकायत वाले लहजे में कहा ना कि नरेंद्र खाओ कह रहे हो, हमें तो कह नहीं रहे हो, तो ठाकुर ने फिर उनको प्यार करते हुए कहा, अब दक्षिणेश्वर में जब जाओगे तब खाना, वहां जाकर खाना तुम, ठीक है। फिर दूसरा नाटक शुरू हो गया, उसका नाम है विवाह विभ्राट। थोड़ी देर सुनकर उनका मन दूसरी ओर गया। मास्टर के साथ धीरे धीरे बात कर रहे हैं। ठाकुर मास्टर से कहते हैं, अच्छा गिरीश जो कह रहा है अर्थात अवतार, क्या वह सत्य है। गिरीश हमेशा ठाकुर को ये कहते थे कि अवतार है, मतलब उनके लिए हमेशा कहते थे, लेकिन थोड़ा पटंग भी उनको बोलते रहते थे, लेकिन हमेशा ये भी कहते थे कि अवतार है। मास्टर कहते जी ठीक बात है, नहीं तो सभी के मन में क्यों लग रही है। अब सब लोग आसपास में बातें करते रहते थे, तो ठाकुर ऐसे सबके मन में ना टिटोलते रहते थे, वही पूछ रहे थे। ठाकुर कहते हैं, देखो अब एक स्थिति आ रही है, पहले की स्थिति उलट गई है, अब धातु की चीजें छू नहीं सकता हूँ। मास्टर विस्मित होकर सुन रहे हैं। अब ठाकुर अपनी अंतः स्थिति बता रहे हैं। उनकी ये स्थिति हो गई थी कि धातु भी नहीं छू सकते थे, धातु को भी छूते थे ना, पैसा या कोई भी धातु का सामान छू लेते थे, तो उनका मन, मतलब उनको एक अजीब सी बेचैनी हो जाती थी। ठाकुर कहते हैं, ये जो नवीन स्थिति है ना, इसका एक बहुत ही गूढ़ अर्थ है। श्री रामकृष्ण धातु छू नहीं सक रहे हैं, संभव है अवतार माया के ऐश्वर्य का कुछ भी भोग नहीं करते क्या, इसलिए श्री रामकृष्ण ये सब बातें कह रहे हैं। फिर ठाकुर मास्टर से कह रहे हैं, अच्छा मेरी स्थिति कुछ बदल रही है, देखते हो। मास्टर कहते हैं, जी कहाँ। ठाकुर कहते हैं, कर्म में। मास्टर कहते हैं, अब कर्म बढ़ रहा है, अनेक लोग जान रहे हैं। ठाकुर कह रहे हैं, देख रहे हो, पहले जो कुछ कहता था सब सफल हो रहा है। ठाकुर थोड़ी देर चुप रहकर एकाएक कह रहे हैं, अच्छा पलटू का अच्छा ध्यान क्यों नहीं होता। अब श्री रामकृष्ण के दक्षिणेश्वर जाने की व्यवस्था हो रही थी, जो नाटक देखने आए वहां से दक्षिणेश्वर जाने के लिए जा रहे हैं। और ठाकुर ये बोल रहे हैं कि जो भी वो कर रहे हैं, वो अब पहले उनने जो बोला था वो सब कुछ सफल हो रहा है। श्री रामकृष्ण ने किसी भक्त के पास गिरीश के संबंध में कहा था, पीसे हुए लहसुन की कटोरी को 1000 बार धो, पर लहसुन की गंध का क्या संपूर्ण रूप से जाती है। गिरीश ने भी इसलिए मन ही मन प्रेम को किया है। जाते समय गिरीश श्री रामकृष्ण से कुछ कह रहे हैं। गिरीश ठाकुर से कहते हैं, लहसुन की गंध क्या जाएगी। ठाकुर कहते हैं, जाएगी। गिरीश कहते हैं, तो आप कह रहे हैं जाएगी। ठाकुर कहते हैं, खूब आग लगाकर लहसुन की कटोरी को उसमें तपा लेने पर फिर गंध नहीं रह जाती, बर्तन मानो नया बन जाता है। तो वही वाली है बात है कि अगर किसी के अंदर, अगर संसार में ऐसा लग रहा है कि नहीं बहुत बेकार है, बहुत विषयी है, बहुत संसारी बुद्धि चल रही है, तो वहां पर वही है, लहसुन की कटोरी से भी लहसुन की गंध जा सकती है। कैसे, अगर आग जलाकर उसे तपाएंगे, लहसुन की कटोरी को तपाना पड़ेगा, हमें अपने आप को तपाना पड़ेगा, और जितना तपते जाएंगे उतना हम वो गंध चाहती जाएगी, हम उतने विषय मुक्त होते जाएंगे। जो कहता है मेरा नहीं होगा, उसका नहीं होता। मुक्त अभिमानी मुक्त ही हो जाता है, और बद्ध अभिमानी बद्ध ही रह जाता है। जो जोर से कहता है मैं मुक्त हूँ, वह मुक्त ही हो जाता है, पर जो दिन रात कहता है मैं बद्ध हूँ, वह बद्ध ही हो जाता है ना। तो वही बात है कि विकारों पर चिंतन नहीं करना है, अपने आप को मुक्त मानना है। मुक्त हो मुक्त हो मुक्त हो कहते रहोगे तो मुक्त होने लग जाओगे। जो कहेगा मेरा नहीं होगा तो नहीं होगा, जिसको ऐसा लगता है कि नहीं विकार नहीं जा रहे तो नहीं होंगे, और जिसको लग रहा है नहीं जा रहे तो एक दिन जाने लगेंगे, और हम मुक्त होने लगेंगे। अगला परिच्छेद पढ़ते हैं, परिच्छेद 108, दक्षिणेश्वर में भक्तों के संग में। इसका पहला टॉपिक है भक्ति योग। श्री रामकृष्ण कमरे में छोटे तखत पर समाधि मग्न बैठे हुए हैं। जब भक्त
जमीन पर बैठे हुए टकटकी लगाए उन्हें देख रहे हैं। सारे भक्तों ने जमीन पर बैठे हुए टकटकी लगाए उन्हें देख रहे हैं। महिमाचरण, रामदत्त, मनोमोहन, नमाई, चैतन्य, नरेंद्र, मास्टर आदि कितने ही लोग बैठे हुए हैं। आज होली है, फागुन पूर्णिमा, महाप्रभु श्री चैतन्य देव का जन्मदिन है। रविवार 1 मार्च 1885 ईस्वी। भक्तगण एकटक देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण की समाधि छूटी। इस समय भी भावपूर्ण मात्रा में श्री रामकृष्ण महिमाचरण से कह रहे हैं, बाबू हरि भक्ति की कोई कथा। महिमाचरण कहते हैं, आराधितो यदि हरि तपसा ततः किम, नाराधितो यदि हरि तपसा ततः किम, अंतर बहिर यदि हरि तपसा ततः किम, नांतर बहिर यदि हरि तपसा ततः किम, विरम ब्रह्म ब्रह्मन किम तपस्याउ वत्स, व्रज व्रज द्विज शीघ्रम शंकरम ज्ञान सिंधुम, लब लब हरि भक्तिम वैष्णव वक्ताम सुपक्वाम, भव निगड़ निबंध निबंध छेदिनी करतरी च। तो ये नारद पंचतात्र में है। नारद जब तपस्या कर रहे थे उस समय यह देववाणी हुई, यदि हरि की आराधना की जाए तो फिर तपस्या की क्या आवश्यकता। यदि हरि की आराधना की जाए तो फिर तपस्या की क्या आवश्यकता, और यदि हरि की आराधना ना की जाए तो भी तपस्या की क्या आवश्यकता, और अगर ये हरि की आराधना ना की जाए तो भी तपस्या की क्या आवश्यकता। अंदर बाहर यदि हरि ही हो तो फिर तपस्या का क्या प्रयोजन, और अंदर बाहर यदि हरि ना हो तो भी तपस्या का क्या प्रयोजन। अतएव हे ब्राह्मण, तपस्या से विरत हो, वत्स तपस्या की क्या आवश्यकता है। हे द्विज, शीघ्र ही ज्ञान सिंधु शंकर के पास जाओ। वैष्णवों ने जिस हरि भक्ति की महिमा गाई है उस सुपस भक्ति का लाभ करो। इस भक्ति रूपी कटार से भवबंधन कट जाएंगे। भक्ति रूपी कटार से भवबंधन कट जाएंगे। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, जीव कोटि और ईश्वर कोटि दो हैं। जीव कोटि की भक्ति वैधि भक्ति है, इतने उपचार से पूजा की जाएगी, इतना जप और इतना पुरस्चरण किया जाएगा। इस वैधि भक्ति के बाद है ज्ञान, इसके बाद है लय, इस लय के बाद फिर जीव नहीं लौटता। ईश्वर कोटि की और बात है, जैसे अनुलोम और विलोम नेति नेति करके वह छत पर पहुंचकर जब देखता है कि छत जिन चीजों की चूना, सुर्खी और ईंटों की बनी हुई है, सीढ़ी भी इन्हीं चीजों की बनी हुई है, तब वह चाहे तो छत में रह जाए, चाहे चढ़ना उतरना जारी रखे, वह दोनों ही कर सकता है। सुखदेव समाधि स्थित थे। ये इतनी सुंदर बात बताई ठाकुर ने, जीव कोटि और ईश्वर कोटि। तो जीव कोटि क्या बोल रहे हैं, भक्ति वैधि भक्ति है। वैधि भक्ति मतलब इतना तप, इतना जप, इतने महापुरुषचरण कर लिए, खूब ज्ञान आ गया, खूब हो गया, तो उसके बाद इस बात के इसके बाद लय हो गया। लय होने के बाद आप वापस नहीं आ पाओगे, क्योंकि वापस नहीं आ पाओगे, मतलब एक एक इस लेवल पे आ जाओगे ना कि फिर लोग अलग अलग, दो अलग अलग चीजें दिखने लगेंगी, है ना। और ईश्वर कोटि की बात में क्या हो रहा है कि अनुलोम विलोम में नेति नेति करके धीरे 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 करते रहोगे तो जो आसपास के लोग हैं वही भगवान दिखने लगेंगे। भगवान को ऊपर जाने, भगवान को पाने के लिए ऊपर जाने की जरूरत नहीं। भगवान कहाँ दिख रहा है, हमारे अंदर, हमारे आसपास के हर इंसान के अंदर हमें भगवान दिखने लगे। तो फिर नीचे रहो, ऊपर रहो, सीढ़ियों में रहो, कहीं पर भी रहो, सब जगह भगवान ही दिख रहे हैं, तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। हर जगह खुश, हर जगह आनंदित हो रहे हैं, भगवान वही है। तो इसलिए ईश्वर कोटि की बात यहाँ पर कही है। अब आगे बढ़ते हैं। सुखदेव समाधि स्थित निर्विकल्प समाधि, जड़ समाधि हो गई थी। भगवान ने नारद को भेजा, परीक्षित को भागवत सुनाना था। उधर नारद ने देखा कि सुखदेव जड़ की तरह ब्रह्म चेतना से रहित बैठे हुए हैं। तब नारद वीणा बजाते हुए 4 श्लोकों में श्री भगवान के रूप का वर्णन गाने लगे। जब वे पहला श्लोक गा रहे थे तब सुखदेव को रोमांच हुआ, क्रमशः आंसू बहने लगे। भीतर हृदय में चिन्मय स्वरूप के दर्शन होने लगे। जड़ समाधि के पश्चात फिर रूप के दर्शन भी हुए। सुखदेव ईश्वर कोटि के थे। हनुमान ने साकार और निराकार दोनों के दर्शन कर लेने के पश्चात श्री राम की मूर्ति पर अपनी निष्ठा रखी थी। चिदघन आनंद की मूर्ति वही श्री राम मूर्ति है। प्रहलाद, हनुमान ने साकार और निराकार दोनों के दर्शन कर लेने के पश्चात श्री राम की मूर्ति पर अपनी निष्ठा रखी थी। चिदघन आनंद की मूर्ति वही श्री राम मूर्ति है। प्रहलाद कभी तो सोहम देखते थे और कभी दास भाव में रहते थे। भक्ति ना ले तो क्या कर लेकर रहे, इसीलिए सेव्य और सेवक का भाव लेना पड़ता था। तुम प्रभु हो, मैं दास हूँ, यह भाव हरि साधन के लिए।
रस रसिक का यह भाव, हे ईश्वर तुम रस हो, मैं रसिक हूँ। भक्ति के मैं में, विद्या के मैं में तथा बालक के मैं में दोष नहीं। शंकराचार्य ने विद्या का मैं रखा था लोक शिक्षा के लिए, बालक के मैं में दृढ़ता नहीं है। बालक गुणातीत है, वह किसी गुण के वश नहीं। अभी अभी वह गुस्सा हो गया, थोड़ी देर में कहीं कुछ नहीं, देखते ही देखते उसने खेलने के लिए घरंदा बनाया, फिर तुरंत ही उसे भूल भी गया। अभी तो खेलने वाले साथियों को वह प्यार कर रहा है, फिर कुछ दिनों के लिए अलग उन्हें न, अगर उन्हें ना देखा तो सब भूल भी गया। बालक सत्व रज और तम किसी गुण के वश में नहीं है। तुम भगवान हो, मैं भक्त हूँ, यह भक्तों का भाव है। और यह मैं भक्ति का मैं है। लोग भक्ति का मैं क्यों रखते हैं, इसका कुछ अर्थ है। मैं मिटने का तो है ही नहीं, तो फिर वहां पड़ा रहे दास का मैं भक्त का मैं होकर। तो यहाँ पर ये भक्ति के मैं की बात कर रहे हैं। आगे पढ़ते हैं, लाख विचार करो पर मैं नहीं जाता। मैं मानो कुंभ स्वरूप है और ब्रह्म है चंद्र, समुद्र चारों ओर जल राशि। कुंभ के भीतर भी जल है, बाहर भी जल है, पर कुंभ तो है ही। यही भक्त के मैं का स्वरूप है। जब तक कुंभ है तब तक मैं और तुम है। तुम भगवान हो, मैं भक्त हूँ, तुम प्रभु हो, मैं दास हूँ, यह भी है। विचार चाहे लाख करो परंतु इसे छोड़ने का उपाय नहीं। कुंभ अगर ना रहे तो और बात है। तो जब तक मैं वाली फीलिंग है, मैं वाला भाव है, तब तक मैं वाले भाव में हमें, तुम भगवान और मैं भक्त, भगवान और मैं भक्त, तुम प्रभु मैं तुम्हारा दास, इस भाव से रहने से परेशानी नहीं होती, क्योंकि कुंभ नहीं छूटता। और अगर कुंभ ना रहे, मतलब मैं भाव ही चला जाए, तो फिर भीतर भी जल है और बाहर भी जल है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक मैं है तब तक, इसलिए हनुमान जी ने भी क्या किया, साकार और निराकार दोनों रूप में दर्शन कर लिए, दोनों की साधना कर ली, और उसके बाद फिर श्री रामचंद्र की मूर्ति पर अपनी निष्ठा रखी। तो वो उसे ही, मतलब राम जी की मूर्ति पर ही उन्होंने अपनी निष्ठा रखी, पूरा भाव अपना वहीं पर रखा। प्रहलाद ने भी सोहम देखते थे और कभी दास भाव में। तो प्रहलाद जी ने भी दोनों तरीके की समाधि का अनुभव किया, दोनों तरीके के उसकी साधना करी उन्होंने। अगला टॉपिक है इसके, नरेंद्र के प्रति सन्यास का उपदेश। नरेंद्र आए और उन्होंने प्रणाम करके आसन ग्रहण किया। श्री रामकृष्ण नरेंद्र से बातचीत कर रहे, बातचीत करते हुए जमीन पर आकर बैठे। जमीन पर चटाई बिछी हुई है, अब कमरा भी आदमियों से भर गया, भक्तगण भी और बाहर आदमी भी आए हुए। ठाकुर नरेंद्र से कहते हैं, तेरी तबीयत अच्छी है ना, सुना है तो गिरीश घोष के यहाँ प्राय जाया करता है। नरेंद्र कहते हैं, जी हाँ, कभी कभी जाया करता हूँ। इधर कुछ महीनों से श्री रामकृष्ण के पास गिरीश आया जाया करते हैं। श्री रामकृष्ण कहते, गिरीश का विश्वास इतना जबरदस्त है कि पकड़ में नहीं आता। उन्हें जैसा विश्वास है वैसा ही अनुराग भी है। घर में सदा ही श्री रामकृष्ण के चिंतन में मस्त रहा करते हैं। नरेंद्र प्राय उनके यहाँ जाते हैं, हरिपद, देवेंद्र तथा और भी कई भक्त प्राय उनके यहाँ जाया करते हैं। गिरीश उनके साथ श्री रामकृष्ण की ही चर्चा किया करते हैं। गिरीश संसारी है, इधर श्री रामकृष्ण देखते हैं नरेंद्र संसार में न रहेंगे, वे कामनी कांचन त्यागी होंगे। अतः नरेंद्र से कह रहे, तू गिरीश घोष के यहाँ क्या बहुत जाया करता है, परंतु लहसुन के कटोरे को चाहे जितना धो, कुछ ना कुछ बू तो रहेगी। लड़के शुद्ध आधार है, कामनी और कांचन का स्पर्श अभी उन्होंने नहीं किया। बहुत दिनों तक कामनी और कांचन का उपभोग करने पर लहसुन की तरह बू आने लगती है। जैसे कौवे का काटा हुआ आम देवता पर चढ़ ही नहीं सकता, अपने खाने में भी संदेह है। जैसे नई हांडी और दही जमाई हांडी में दूध रखते हुए डर लगता है, अक्सर दूध खराब हो जाता है। गिरीश जैसे गृहस्थ एक दूसरी श्रेणी के, वे योग भी चाहते और भोग भी। जैसा भाव रावण का था, नाग कन्याओं और देव कन्याओं को हत्याना चाहता था, और राम की प्राप्ति की भी आशा रखता था। असुर लोग अनेक प्रकार के भोग भी करते और नारायण के पाने की भी इच्छा रखते हैं। नरेन कहते, गिरीश घोष ने पहले का संग छोड़ दिया है। ठाकुर कहते, बूढ़ा बैल बधिया बधिया बनाया गया है। मैंने वर्धमान में देखा था, एक बधिया एक गाय के पीछे लगा हुआ था। देखकर मैंने पूछा, यह कैसा? यह तो बधिया है। तब गाड़ीवान ने कहा, महाराज, बड़ा हो जाने पर यह बधिया किया गया था, इसलिए पहले के संस्कार नहीं गए। एक जगह अनेक सन्यासी बैठे हुए थे, उधर से एक औरत निकली, सबके सब ईश्वर चिंतन करते। उनमें से एक ने जरा नजर तिरछी करके उसे देख लिया। 3 लड़के हो जाने के बाद उसने सन्यास लिया था। एक कटोरे में अगर लहसुन पीस कर घोल दिया जाए तो क्या लहसुन की बू जाती है? इमली के पेड़ में क्या कभी आम फलते हैं? अगर वैसा विभूति का बल किसी को हो तो यह हो सकता है, यह इमली में भी आम लगा देता है, परंतु क्या वैसी विभूति
सभी के पास रहती है। संसारी आदमियों को अवसर कहाँ। एक ने एक भागवत पाठी पंडित चाहा था। उसके मित्र ने कहा, एक बड़ा अच्छा भागवती पंडित है, परंतु कुछ अड़चन है। वह यह कि उसे खुद अपने घर की खेती का काम संभालना पड़ता है। उसके 4 हल चलते हैं और 8 बैल है। सदा उसे अपने काम की देखरेख करनी पड़ती है, इसलिए अवकाश नहीं है। जिसे पंडित की जरूरत थी, उसने कहा, मुझे इस तरह के भागवती पंडित की जरूरत नहीं है जिसे अवकाश ही ना हो। हल और बैल वाले भागवती पंडित की तलाश मैं नहीं करता। मैं तो ऐसा पंडित चाहता हूँ जो मुझे भागवत सुना सके। एक राजा प्रतिदिन भागवत सुनता था। पाठ समाप्त करके पंडित जी रोज कहते, महाराज आप समझे। राजा भी रोज कहता, पहले तुम खुद समझो। पंडित घर जाकर रोज सोचता था, राजा कैसी बात क्यों कहता है कि पहले तुम खुद समझो। वह पंडित भजन पूजन भी करता था। क्रमशः उसे होश हुआ, तब उसने देखा ईश्वर का पाद पद ही सार वस्तु है, सब मिथ्या। संसार से विरक्त होकर वह निकल गया। एक आदमी को उसने राजा के पास इतना कहने के लिए भेज दिया कि राजा अब वह समझ गया है। तो जो पंडित जी पाठ करते थे, राजा उनसे रोज कहते थे, भाई तुम भी समझो, पहले तुम समझ रहे हो तो अगर तुम समझ रहे हो तो तुम इस भोग विलास में नहीं रहोगे ना। तो वही हुआ। फिर जब उस दिन उनको समझ में आ गया तो वो चले गए और फिर वो गए ही नहीं दोबारा राजा के पास। और उनसे बस इतना कहलवा दिया, अब वो समझ गया है। परंतु क्या मैं इन्हें घृणा करता हूँ? नहीं, मैं उन्हें ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से देखता हूँ। वे ही सब कुछ हुए, सब नारायण है। सब योनियों को मातृ योनि मानता हूँ। सब वैश्य और सती लक्ष्मी में कोई भेद नहीं दिख पड़ता। तो अगर जो गिरीश है, गिरीश के लिए एक्चुअली ये बात चल रही थी कि नरेन गिरीश के पास जा रहे हैं और नरेन अभी नए नए हैं। तो वो अगर गिरीश के संपर्क में रह रहे हैं तो उनकी जो गिरीश, क्योंकि संसारी भी है और उनको भोग मतलब भोग भी चाहिए और उनको भगवान भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो इसलिए वो उनको समझा रहे हैं कि नरेन को समझा रहे हैं कि तुम्हें उसके पास नहीं जाना चाहिए ज्यादा, क्योंकि लहसुन के कटोरे में मतलब बहुत तपना पड़ता है, बहुत तपना पड़ता है। और अभी वो दोनों दोनों हाथों में चाहिए, मतलब संसार भी चाहिए, भगवान भी चाहिए। इसलिए जैसे राक्षसों का रावण का पता है कि उसे भी भगवान चाहिए थे। तो यही बात हो रही थी। और यहाँ पर भी ठाकुर ये बोल रहे हैं कि मुझे घृणा किसी से नहीं है ना। मतलब कोई अगर कोई वैश्या भी है तो वो ठाकुर तो उनमें माँ आनंदमयी को ही देख लेते थे। क्या कहूँ, देखता हूँ सबके सब मटर की दाल के ग्राहक हैं। कामनी और कांचन नहीं छोड़ना चाहते। आदमी स्त्रियों के रूप पर मुग्ध हो जाते हैं। रुपये और ऐश्वर्य देखकर सब कुछ भूल जाते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि ईश्वर के रूप का दर्शन करने पर ब्रह्म पद भी तुच्छ हो जाता है। तो अगर भगवान मिल गए, भगवान का दर्शन मिल गया, तो ब्रह्म पद की भी क्या ही वैल्यू रह जाएगी। तो वही वाली बात है कि अभी तो छोटी छोटी चीजों पर पैसा देखा तो भूल गए, बाकी भगवान को भूल गए, संसार में गए, कुछ हुआ तो भूल गए। अगर ईश्वर मिल गए तो ब्रह्म पद भी तुच्छ हो जाता है। रावण से किसी ने कहा था, तुम इतने रूप बदलकर तो सीता के पास जाते हो, परंतु श्री रामचंद्र का रूप क्यों नहीं धारण करते? रावण ने कहा, राम का रूप हृदय में एक बार भी देख लेने पर रंभा और तिलोत्तमा चित्ता की खाक बन जान पड़ती है। ब्रह्म पद भी तुच्छ हो जाता है। पराई स्त्री की तो बात ही दूर रही। तो रावण ने अलग अलग रूप धारण करके सीता जी के पास गए, लेकिन राम जी का अगर रूप उसने धारण कर लिया या राम जी का चिंतन कर लिया, राम जी को हृदय में स्थापित कर लिया, अगर उनका रूप धारण कर लिया तो हृदय में स्थापित हो गए, तो फिर ये ख्याल ही नहीं आएगा पराई स्त्री को, तो वो देख ही नहीं पाएंगे। सब के सब मटर की दाल के ग्राहक हैं। शुद्ध आधार आधार के बिना हुए बिना ईश्वर पर शुद्धा भक्ति नहीं होती। एक लक्ष्य नहीं रहता, कितनी ही और मन दौड़ता फिरता है। मनोमोहन से कहते हैं, तुम गुस्सा करो और चाहे जो करो, राखाल से मैंने कहा, तू अगर ईश्वर के लिए गंगा में डूबकर मर जाए तो यह बात मैं सुन लूंगा, परंतु तू किसी की गुलामी करता है, ऐसी बात ना सुनो। नेपाल से एक लड़की आई थी। इस राज बजाकर उसने बहुत अच्छा गाया, भजन गाती थी। किसी ने पूछा, क्या तुम्हारा विवाह हो गया? उसने कहा, अब और किसकी दासी बनूं, एक ईश्वर की दासी तो हूँ। कामनी और कांचन के भीतर रहकर कैसे कोई सिद्ध हो? वहां अनासक्त होना बहुत ही मुश्किल है। एक और बीबी का गुलाम, दूसरी और रुपए का गुलाम, तीसरी और मालिक का गुलाम, उनकी नौकरी बजानी पड़ती है। एक फकीर जंगल में कुटीर बनाकर रहता था। तब अकबर शाह दिल्ली के बादशाह थे। फकीर के पास बहुत से आदमी आया जाया करते थे। अतिथि सरकार की उसे बड़ी इच्छा हुई। एक दिन उसने सोचा, बिना रुपए पैसे के अतिथि सत्कार सत्कार कैसे हो सकता है, इसलिए एक बार अकबर शाह के दरबार में चलूं। साधु फकीर के लिए सब जगह द्वार खुला रहता है। जब फकीर वहां पहुंचा तब अकबर शाह नमाज पढ़ रहे थे। फकीर मस्जिद में उसी जगह पर जाकर बैठ गया। उसने सुना कि नमाज पूरी करके अकबर शाह खुदा से कह रहे हैं, ऐ खुदा, मुझे तो दौलतमंद कर, खुश रख।
तथा और भी इसी तरह की कितनी ही इच्छाएं पूरी करने के लिए खुदा से दुआएं मांगते थे। उसी समय फकीर ने वहां से उठ जाना चाहा। अकबर शाह ने बैठने के लिए इशारा किया। नमाज पूरी करके बादशाह ने आकर पूछा, आप बैठे थे फिर चले कैसे? फकीर ने कहा, यह शहंशाह के सुनने लायक बात नहीं है, मैं जाता हूँ। बादशाह के जिद करने पर फकीर ने कहा, मेरे यहाँ बहुत से आदमी आया जा करते हैं, इसलिए मैं कुछ रुपए मांगने आया था। अकबर ने कहा, तो आप चले क्यों जा रहे हैं? फकीर ने कहा, मैंने देखा तुम भी दौलत के कंगाल हो और सोचा कि यह भी फकीर ही है, फकीर से क्या मांगू। तो अकबर खुद भगवान से मांग रहे हैं, तो उनको लगा कि जब भगवान से ही मांग रहे हैं, तो मैं क्या मांगू भगवान से फिर। मांगना ही है तो खुदा से ही मांगो। तो अब नरेंद्र कह रहे हैं, गिरीश घोष इस समय बस ऐसी ही चिंताएं करते हैं। तो नरेंद्र ने गिरीश घोष ने कहा कि वो भी ऐसी ही चिंताएं करते हैं। श्री रामकृष्ण की सत्व गुण की अवस्था, अगला टॉपिक है ये। ठाकुर कह रहे हैं, यह तो बहुत ही अच्छा है, परंतु इतनी गालियां क्यों दिया करता है? मेरी वह अवस्था नहीं है। जब बिजली गिरती है तब भारी चीजें उतनी नहीं हिलती, परंतु झरोखे की झंझारियां हिल जाती, मेरी वह अवस्था नहीं है। सत्वगुण की अवस्था में शोरगुल नहीं सहा जाता। हृदय इसलिए चला गया, माँ ने उसे नहीं रखा। पिछले दिनों में बड़ी बड़ा चढ़ी करने लगा था, मुझे गालियां देता था, हल्ला मचाता था। तो हृदय जो है ठाकुर का एक ढांचा हुआ करता था जो उनके साथ शुरू से था, लेकिन एक टाइम के बाद वो बहुत ज्यादा गाली गलौज और ऐसे करने लगा था, तो उसे फिर ठाकुर ने वहां से भेज दिया था। गिरीश घोष जो कुछ कहता है वह तेरे साथ कहीं कुछ मिला भी। नरेन कहते, मैंने कुछ कहा नहीं, वे ही कहा करते, उनका विश्वास है कि आप अवतार है, मैंने कुछ कहा नहीं। ठाकुर कहते, परंतु खूब विश्वास है, देखा है ना। भक्तगण एक दृष्टि से देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण नीचे ही चटाई पर बैठे हैं। पास मास्टर है, सामने नरेन, चारों ओर भक्त मंडली है। श्री रामकृष्ण कुछ देर चुप रहकर प्रेम पूर्ण दृष्टि से नरेन को देख रहे हैं। कुछ देर बाद नरेन से कहा, भैया, कामनी और कांचन के बिना छूटे कुछ न होगा। कहते ही कहते श्री रामकृष्ण भावमग्न हो गए। करुणा से भरी हुई स्नेह दृष्टि है, साथ ही भाव में मस्त होकर गाने लगे। बात करते हुए भी मुझे भय होता है और कुछ नहीं बोलता तो भी भय होता है। मेरे हृदय में संदेह है कि कहीं तुम्हारे जैसे धन को मैं खो ना बैठूं। हम जो मंत्र जानते वही मंत्र तुझे देंगे, फिर तो तेरा मन तेरे पास है ही। हम लोग जिस मंत्र के बल से विपत्तियों से त्राण पाते हैं, उसी मंत्र से दूसरों को भी उत्तीर्ण कर देते हैं। ठाकुर को जैसे भय हो रहा हो कि नरेन किसी दूसरे का हो गया। नरेन आंखों में आंसू भरे हुए देख रहे हैं। तो ये उस समय की बात है जब नरेन जाने वाले थे। नरेन बहुत परेशान हो गए थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो सबको छोड़ के संन्यास लेने चले जाएं। तभी ठाकुर ने उनको गाते हुए कहा था, बात करते हुए भी मुझे भय होता है और कुछ नहीं बोलता तो भी भय होता है। मेरे हृदय में यह संदेह है कि कहीं तुम्हारे जैसे धन को मैं खो ना बैठूं। बाहर के एक भक्त श्री रामकृष्ण के दर्शन के लिए आए हुए थे। वे भी पास बैठे हुए सब कुछ देख सुन रहे थे। तो वो भक्त कहते, महाराज, कामनी और कांचन का अगर त्याग ही करना है तो गृहस्थ फिर कहाँ जाए? ठाकुर कहते, तुम गृहस्थी करो ना। हम लोगों के बीच में एक ऐसी ही बात हो गई। महिमा चरण चुपचाप बैठे हुए हैं। ठाकुर महिमा से कहते, बढ़ जाओ और भी आगे बढ़ जाओ, चंदन की लकड़ी मिलेगी। और भी आगे बढ़ जाओ, चांदी की खान मिलेगी। और भी आगे बढ़ जाओ, सोने की खान पाओगे। और भी आगे बढ़ोगे तो हरी और मणि मिलेंगे, हीरे और मणि मिलेंगे, बढ़े जाओ। महिमा चरण पूछते हैं, और पर जी खींचता रहता, आगे बढ़ने देता ही नहीं। अब वो एक कहानी पढ़ी है ना, जिसमें उसको एक ब्राह्मण कह देते कि आगे बढ़ते जाना। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता, पहले चंदन की लकड़ी मिली और आगे बढ़ा तो चांदी की लकड़ी मिली। लेकिन वो अगर चंदन की लकड़ी मिली और उसी में रुक जाए, या चांदी की लकड़ी में मिल जाए, तो आगे सोने की खान कैसे मिलेगी, हीरे जवाहरात की खान कैसे मिलेगी? तो वही महिमा जी बोल रहे कि खींचता जी खींचता, आगे बढ़ने देता ही नहीं। ठाकुर हंसते हुए कहते, क्यों, लगाम काट दो, उनके नाम के प्रभाव से काट डालो। उनके नाम के प्रभाव से काल पाश भी छिन्न हो जाता है। तो नाम जप करोगे तो वो लगाम कटती जाएगी और मन आगे बढ़ता जाएगा। पिता के निधन के बाद से इन संसार में नरेंद्र को बड़ा कष्ट हो रहा है। उन पर कई आफतें गुजर चुकी। बीच बीच में श्री रामकृष्ण नरेंद्र को देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, तो चिकित्सक चिकित्सक तो नहीं बना? शतमारी भवे दिव्या, सहस्त्रमारी चिकित्सा। फिर सारे हंसने लगते हैं। श्री रामकृष्ण का शायद यह अर्थ है कि नरेंद्र इतनी ही उम्र में बहुत कुछ देख चुका है, सुख और दुख के साथ उसका बहुत परिचय हो चुका है। तो नरेंद्र फिर मुस्कुरा रहे हैं। वो एक ऐसा समय था जब नरेंद्र के पिताजी एक्सपायर हो गए थे और उनके घर में उनकी माँ और बहन थी और उनके घर में खाने के लिए पैसे भी नहीं थे।
और कुछ भी नहीं था, और नरेन नौकरी ढूंढ रहे थे और उनको नौकरी मिल नहीं रही थी। तो नरेन खुद तो कुछ खाते नहीं थे, लेकिन उनका प्रयास ये रहता था कि घर में तो कम से कम कुछ व्यवस्था करवा दे, माँ और बहन की सेवा कर ले। तो वो उस प्रयास में लगे हुए थे, और उसी समय फिर उनने ऐसा डिसाइड किया था। नरेन के जो दादाजी हैं, उन वो भी सन्यासी थे, उन्हें भी एक टाइम पे घर छोड़कर चले गए थे। तो नरेन को ऐसा लगने लगा था कि वो भी घर छोड़कर चले जाएं, और उनको ये लग रहा था कि वो घर छोड़कर सब कुछ ठाकुर वाकुर को छोड़कर चले जाएं। तब ठाकुर से वो मिले थे, तब उन्हें ये बात उनसे कि उस दिन का वृत्तांत होगा। प्रणाम सभी को, और यहीं तक पढ़ते हैं। ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओ शांति 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 सर्वरिष्ट शांतिर्भवतु। प्रणाम सभी को, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।